हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके वॉस कंपटीशन चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सर्ट्स इंडिसेस को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई एग्जाम्स के लिए जो सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत आइए सर्ट्स और इंडिसेस का अध्ययन करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कि 15 और डिवाइडेड बाय दिया हुआ है √10 प्लस √20 प्लस √40, फिर है √5 और फिर है √80। तो यही दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, 10 है तो इसका कुछ होना नहीं है। 20 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 4 × 5। तो इससे क्या होगा कि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ 40 है तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 4 × 10, 10 को अंदर रहने देंगे और इसको लिख सकते हैं 16 × 5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2√5, ये बन जाएगा 2 √10 और ये क्या बन जाएगा 4 √5। तो अब यहाँ पर बहुत सारा सिमिलरिटी है, एक तरह के टर्म हमको मिल रहे हैं। तो अब उस टर्म को हम जोड़ घटाव कर लेंगे। तो यहाँ हम फिर लिखते हैं 15 √10 यहाँ पर है, फिर देखिए और कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 2 √10 और एक यहाँ है √10, तो ये और ये दोनों मिलकर 3 √10 हो जाएंगे और कहीं पर √10 है नहीं, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर कि 3 √10। आगे देखते हैं, ये 2 √5 और यहाँ पर -√5, यहाँ 4√5, ये भी माइनस में। तो देखिए 4 और 4√5 1√5, तो ये 5√5 हो जाएगा, 5√5, लेकिन माइनस में रहेगा। तो 2 - 5 जब कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा -3 और √5, ठीक है। तो अब जो है कि 3 √5 इसका कॉमन करेंगे 15 और बटे में 3 √5 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा √2 और -1। तो ये जो है अब 3 और 5 और ये हो गया √5, कैंसिल हो गया। अब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, रेशनलाइज √5 और बटे में है √2 - 1 और ये आपका हो जाएगा √2 + 1 और बटे में कितना हो जाएगा फिर √2 + 1। तो देखिए नीचे में तो a + b और a - b, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 1, नीचे में 1 हो जाएगा। तो ऊपर में आपका सिर्फ बचेगा √5 और ब्रैकेट में √2 + 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सा है, तो ये आपको सी नंबर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि a⁴ 1/x और = b⁴ 1/y = c⁴ 1/z, इस तरह से दिया हुआ है। और ABC में एक संबंध दिया हुआ है b² = AC। तो देखिए इसको इस तरह से बनाते हैं, a का पावर है 1/x, उसके बाद कितना है b⁴ 1/y, फिर है c⁴ 1/z।
हम लोग इसको के बराबर मान लेंगे कि मान लेते हैं ये तीनों किसके बराबर है, के बराबर है। तो यहाँ से मित्रों ये आपका हो जाएगा a⁴ 1/x इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप a निकालिएगा तो इधर 1/x, इधर हो जाएगा k का पावर x। सिमिलरली आप प्रोसीड करेंगे तो b इक्वल टू आपको आएगा k⁴y, और फिर आपको c इक्वल टू आएगा k का पावर कितना, z। अब यहाँ पर जो एक संबंध दिया हुआ है कि b² बराबर ac, यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन राइट हियर k का पावर 2y और a का पावर a इक्वल टू k⁴x है और c इक्वल टू k⁴z। चूंकि दोनों इनटू में है तो यहाँ थोड़ा स्टेप कम करेंगे, ये x का पावर हो जाएगा x प्लस z। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2y इक्वल टू x प्लस z। शायद हमसे यही पूछा गया था कि x प्लस z किसके बराबर है, तो x प्लस z मित्रों किसके बराबर है, 2y के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/1 प्लस p का पावर x माइनस वाई। तो आप जानते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p का पावर x और बटे p का पावर y। फिर आगे देखिए प्लस और 1 फिर 1 प्लस p टू द पावर y और p टू द पावर x। अब यहाँ पर py कॉमन एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा py प्लस px और ये py फिर फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा। वी कैन राइट दिस टर्म हियर p टू द पावर y py प्लस px। उसी तरह से इधर आपका हो जाएगा px अपॉन px और प्लस py। ठीक है, तो अब जो है इसको कॉमन करते हैं, नीचे वाला दोनों सेम है तो हम लोग इसको कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन कीजिएगा तो अंदर में बचेगा py प्लस px। मतलब ये सॉल्व करने पर आपको इस तरह से आएगा py प्लस px और नीचे में भी यही रहेगा कि py और प्लस px सेम रहेगा। तो आप जानते हैं कि दोनों सेम है तो दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लेके हम लोग कटा सकते हैं, तो इतना तो आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कुछ इस तरह से है, कह रहा है कि घनमूल निकालना है। तो अंदर में लिखा हुआ है कि 32 का पावर 3/5। तो देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 3 बाहर में लगा हुआ है घनमूल के लिए, ये 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और फिर इसके बाहर में पावर है 3/5। अब यहाँ पर 243 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 और बाहर में पावर है मित्रों -3/5। अब यहाँ से देखिए ये 5 कैंसिल होगा, ये 5 कैंसिल होगा। फाइनली ये 2 का पावर 3 बन रहा है और 3 का पावर -3 बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं 3 का पावर -3 तो नीचे जाएगा तो हो जाएगा 3 का पावर +3। यानी दोनों को कंबाइंड वे में हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर 3। ठीक है, अंदर में। और घनमूल का मतलब सब लोग जानते हैं कि घनमूल का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली कितना बच जाएगा आपको 2/3। तो ये देखिए ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये बहुत सारा स्क्वायरिंग दिया हुआ है
तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इसको ये बहुत ही आसान है, यहीं से बनाना शुरू करते हैं। ये जैसे x का पावर 4 है तो इसका x स्क्वायर हो जाएगा वर्गमूल, क्योंकि x स्क्वायर गुना x स्क्वायर बराबर x का पावर कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ से ये निकलेगा x स्क्वायर और फिर इधर x का पावर 4 है तो 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फिर 6 का पावर आधा कर लीजिए वर्गमूल के कारण। तो अगर कोई पावर वर्गमूल में हो और उसको वर्गमूल से बाहर करना हो तो पावर आधा हो जाता है। x का पावर 6 है तो x का पावर 3 हो जाएगा। अब लास्ट में 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 7। यानी आपका फाइनली कुछ इस तरह से आएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 7/2, क्योंकि ये वर्गमूल का मतलब आप जानते हैं पावर कितना होता है 1/2। तो 7/2 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही आसान है। इसमें आपको जो है कि x का मान 0 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x नहीं पूछना चाहिए था, एक्सप्रेशन का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 का पावर 0 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर बगल में देखिए 2 का पावर 0 - 1 तो 2 का पावर -1 तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। नीचे में 0 + 1 यानी 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 0 तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 1 जोड़ 1/2 तो आप जानते हैं कि 1.5 होगा। 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। नीचे में आपका 1 तो ये आपका हो जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 में है 81 का पावर 6 और इसका पावर 1/24। तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 81 को 3 का पावर 4। इसको 3 का पावर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर 6 है तो 6 × 4 आपका क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। यानी इसको हम लोग फिर लिखेंगे कि 3 का पावर 24 और बाहर में फिर एक 24 है 1/24। तो यहाँ से 24 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 3 बच जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अभी जब तक पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक वीडियो आते रहेगा और सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले पूरा किया जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो बनते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं मित्रों अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ये देखिए 2 का पावर 3 और फिर 2 का पावर 3। तो हम पहले 2 का पावर 3 है और इसके ऊपर जो 2 का पावर 3 है उसको 8 कर लेते हैं और इधर देखते क्या है। इधर आपका है कि 2 का पावर 18 तो 3 का पावर 8 जो है 65-61 हो जाएगा और ये डिवाइड में है कि 2 का पावर 18। तो 65-61 में आप 18 घटा लीजिए तो 11 में से 8 गया 3 4 और ये 65-43 2 का पावर कितना हो गया 65-43 हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 8 के बाद आइए 9 नंबर में आइए। ये आपका दिया हुआ है 3/7 का पावर x + 1 और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 343/27। तो बगल में जो लिखा हुआ है 343/27 उसको हम लोग लिख सकते हैं 7/3 का पावर 3। अब देखिए इसमें घातांक के क्वेश्चन में हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए कि बेस को हम बराबर करें।
बेस को आप बराबर करेंगे तभी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। और इधर वाले को हम लिखेंगे कि 3/7 और इसका पावर हम लोग कर देंगे -3, क्योंकि फ्लिप कर दिए इसलिए माइनस लगा दिए। अब बेस सेम हो चुका है, अब हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि बेस बराबर है तो पावर को बराबर करेंगे। x + 1/2 = -3। तो यहाँ से ये हो जाएगा x + 1 = -6। तो x इधर आएगा 1 तो -1 - 6 हो जाएगा आपका -7। तो देखिए x = -7 आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये √x और अपॉन y दिया हुआ है। तो देखिए इसको अगर आप इस तरह से लिखें ना तो बनाना बेहद आसान हो जाएगा। √x अपॉन √y प्लस √y अपॉन √x = 10/3। अब यहाँ पर x + y = 10, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √xy। अब यहाँ से √y कट जाएगा तो √x × √x, तो ऊपर में x + y = 10/3। अब x + y का मान कितना रखेंगे 10, और ये हो जाएगा xy और इधर हो जाएगा 10/3। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। अब अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ऊपर में कुछ है नहीं, दोनों तरफ फ्लिप हो गया, तो xy = कितना हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। और xy = 9, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका 3 का पावर x + 5 है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, x + 5 है और इधर भी हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 27 को, और उस 3 से दोनों में गुना हो जाएगा 2x - 5 में। तो जब आप 3 से 2x में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6x और -15, 3 5 जा 15। अब 3 3 कैंसिल, x + 5 = हो जाएगा 6x - 15। तो 6x को अगर इधर लाएंगे तो ये आपका 5x माइनस में होगा, और अगर आप 5 को इधर लाते हैं तो ये -20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और 5 के 20 जब कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 12 जो है कॉमन करके बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को इसमें जो है कि वी कैन राइट 2x / 2 प्लस 2x और गुना 2 और = 320। तो यहाँ पर जो है 2x, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 बराबर 320। और इसको लिख सकते हैं मित्रों 5/2, और ये हो गया 320। तो 64, अब ये हो जाएगा 64 दूना 128। 128 को लिख सकते हैं 2 का पावर 7। अब जानते हैं ये आपका कितना हो जाएगा x = 7 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस रहेगा तो आप स्टेप को और कम कर सकते हैं। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका 2 समीकरण दिया हुआ है और x y दोनों का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यह 2 का पावर x + 1 = कितना है 4 का पावर y + 2।
तो इसको अगर हम 2 बनाएंगे, 2 का पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2y प्लस 4। ये एक इक्वेशन हो जाएगा। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस वाई 2y इजकल टू 3। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा इसमें, 3 का पावर x माइनस 2, ये इक्वेशन आपका बनेगा इससे 3 का पावर x माइनस 2 और 9, तो 9 को हम लोग 3 का पावर 2 लिख देंगे। तो दूसरा इक्वेशन आपका होगा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 4y और माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x को इधर ले आइए तो हो जाएगा 3x और माइनस 4y इज इक्वल टू 2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ये दोनों को सॉल्व करके हमको x y का मान पता करना है। तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, 3x मैच कर जाएगा। 3 से गुना करके लिखिए, नीचे भी लिख सकते हैं आप 3x और ये माइनस 6y और इज इक्वल टू कितना हो गया 9। ठीक है, ये बीच वाला जो लाइन है इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो बीच में लाइन है, ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो अब इसको जो है हम घटा लेते हैं, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग 2y लिख सकते हैं और इधर हो जाए -7। तो y का वैल्यू कितना आ गया -7/2। अब देखिए y का वैल्यू -7/2 एक ही जगह है। ठीक है, तो हमको x निकालने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से मदद लेंगे कि दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालेंगे और उसे पता चल जाएगा। 7/2 दिया हुआ है लेकिन -7/2 कहाँ है, डी नंबर में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 का पावर 2x। फिर देखिए उसी तरह का इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये भी इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि 3 का पावर 2x और उसके बाद है कि प्लस 9 का पावर y। ठीक है, ये प्लस नहीं है, डिवीजन है। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन 9y इक्वल टू दिया हुआ है 27 और एक इक्वेशन और है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो इसमें देखिए बेस को हम बेस 3 को ही बनाएंगे, क्योंकि सब जगह यहाँ भी 3 बन जाएगा, यहाँ भी 3 बन जाएगा। तो ये 3 का पावर 2x है, ये 3 का पावर 2y और ये आपका बन जाएगा 3 का पावर 3 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि डिवीजन है और बेस सेम रहेगा तो पावर घटेगा। तो ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना लिखाएगा 3। तो एक इक्वेशन आपका बन के तैयार हो गया। दूसरा फिर जो आपका इक्वेशन है कि 4 का पावर x प्लस 1 और इज इक्वल टू 8 का पावर y प्लस 1। तो इसको हम 2 के बेस में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको बेस बराबर करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को, ये वाला जो देख रहे हैं इधर वाला जो पार्ट है 2 का पावर 2 और इस 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो जब 2 बनाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। अब यहाँ से फिर एक इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब हमें x का मान निकालना है। तो x तो कट रहा है लेकिन हम y कटा देंगे ताकि x निकल जाए, या y निकाल के आप x निकाल सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग 3 से गुना कर लेते हैं और इसको 2 से। ठीक है, तो अब जो है कि इसको घटाना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये आपका माइनस। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, 3 दूना 6 और यहाँ 2 दूना 4, तो 6 में से 4 गया तो 2x। फिर ये तो आपका y वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा, 3 तिया 9 और 9 में से 2 गया 7।
तो x का वैल्यू निकल गया, कितना आ गया 7/2। तो इस तरह से छोटा इक्वेशन ही रहता है, कोई बड़ा इक्वेशन नहीं रहता है, सी नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। 15 जो है आपका क्वेश्चन नंबर, x का पावर 4 y स्क्वायर। तो हम बोले थे पावर आधा हो जाता है रूट में, तो x का पावर 4 का वर्गमूल हो जाएगा x का पावर 2, और y का पावर 2 है तो y हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको गुना किया है, x का पावर 8 है, फिर y का पावर -16 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फोर्थ रूट है इसका, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का पावर 8, उस 4 का अधिकार दोनों पर है, दोनों का है, तो 1/4 लिख सकते हैं इसको। और फिर आपका है कि y का पावर -16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कटता है, 4 दूना 8 ये कट जाएगा, और ये 4 छक 16 कट जाएगा, ठीक है। और इधर का तो रूट हम लोग निकाल लिए थे, इधर का, अच्छा इधर 1/4 कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये बच गया x स्क्वायर, है ना, तो x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर, तो पक्का है कि x का पावर 4 हो जाएगा। अब y को देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर -4 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर -4 है। दिस इम्प्लाइज कि y का पावर -3, ठीक है। 1 - 4 = -3। तो निश्चित रूप से 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। 16 आपको सरलीकरण दिया हुआ है, इसको सरल करना है, और बहुत आसान क्वेश्चन है 16। हम लिख सकते हैं x का पावर 7/3, उसके बाद फिर है कि x का पावर -6, और फिर यहाँ डिवीजन में है x का पावर 9। तो ये x का पावर 7/3, फिर -6 और फिर -9, तो इसी को सॉल्व करना है हमको। तो ये देखिए 15 हो जाएगा, 9 छो कितना होता है 15। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जगह है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम करते हैं x का पावर, इसको लिख सकते हैं 7/3 और -15 15, तो 15 दिया 45, 45 - 7 38, लेकिन माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा x का पावर -38/3। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा है -38/3, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 में आपको क्या दिया हुआ है कि a⁴x, और इसको डिवाइड किया है a⁴x - 3 = 27। तो इसमें a का मान पूछा है बच्चों, तो बेस सेम है और डिवीजन है, तो आप जानते हैं कि पावर घट जाएगा, तो x - x -+ 3 = 3 का पावर 3। तो यहाँ से x कट गया, तो ये आपका हो गया a का पावर 3 और ये 3 का पावर 3, तो यहाँ से हो जाएगा a = 3, ठीक है। अब है कि क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 2x = 3y। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये परीक्षा में पूछता है, तो इसका दो तरह का ऑप्शन होता है। एक तो पहला जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन, और एक और रहता है, तो दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है कि 2 का पावर x = 3 का पावर y = 36 का पावर z। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y = 36 का पावर z इंटू 36 का पावर z, बिकॉज ये दोनों इसके बराबर है, ठीक है। अब जो है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y, और ये आपका हो जाएगा 36 का पावर 2z। 36 का पावर कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, ठीक है।
36 का पावर 2z। अब देखिए मित्रों, ये जो आपका है 36, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 9। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 9। तो 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि 4 इंटू 9 को आप लिख लें 2 का पावर 2 और इंटू 3 का पावर 2। 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। चूंकि घातांक के क्वेश्चन में हमारा एक ही उद्देश्य होता है, वी हैव टू इक्वल द बेस। हमें हर हाल में किसको बराबर करना है? बेस को बराबर करना है मित्रों। तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 2 है और बाहर में 2z है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4z। फिर उसी तरह से देखिए ये हो जाएगा 3 का पावर 4z। अब वी कैन राइट, 2 को कंपेयर करेंगे 2 से, वी कैन राइट x इज इक्वल टू 4z एंड y इज इक्वल टू 4z। अब दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8z। ठीक है, तो x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू z। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया था कि z किसके बराबर है? तो देखिए x प्लस वाई बटे 8 के बराबर हो जाएगा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है बिल्कुल आसान है, इसमें सिर्फ फ्लिप कर दिया गया है। m का पावर n बराबर 25, मतलब 5 का पावर 2 आप जानते हैं कितना होता है? 25। तो m बराबर 5 हो गया, n बराबर 2 हो गया। अब की बार कर दिया n का पावर n, यानी 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। ठीक, उल्टा हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें आपको वही कॉमन करने वाला क्वेश्चन है जो आपको इस तरह का एक बता चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, इसमें भी कॉमन होगा। दिया हुआ 8 टू द पावर x प्लस 8 की पावर x माइनस 1 और इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 का पावर x प्लस 8 का पावर x और अपॉन 8 इज इक्वल टू 72। तो 8 का पावर x ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 8 इज इक्वल टू 72। तो हो जाएगा 8 का पावर x और ये 9 अपॉन 8 इज इक्वल टू 72। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये 8 बार में हो जाएगा। अब ये 8 का पावर x और 8 का पावर 2, ये हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, तो x बराबर 2 देखिए हमको निकालना है, लेकिन x का मान नहीं, यहाँ पर निकालना है 2x और इसका पावर है -3/2 का पावर x। तो यहाँ पर x का मान रखिए तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x रखिएगा तो 2 2 कैंसिल, 4 का पावर -3, तो ये 1/4 का पावर 3, तो 1/64 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, दिया हुआ है 8/27। तो 8/27 है, फिर 81/16 है। तो सब में देखिए 2 और 3 बेस बन सकता है। तो पहला को हम लोग लिख सकते हैं 8/27 को कि 2/3 का पावर 3, और बाहर में फिर आपका पावर जो है वो -1/3। ठीक है, फिर देखिए 81 और अपॉन कितना है 16, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/2 का पावर 4, और बाहर में जो पावर है 3/4। सिमिलरली लास्ट वाला जो टर्म है डिवीजन के रूप में है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2/4
3 और इसका पावर जो है कि 5 इंटू -2/5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 3/2 लिखेंगे और 3/2 के पावर 3 और यहाँ से देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग 3/2 अगर बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका -2 जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 5 यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 4 कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3/2 इसको बनाए हैं, तो ये पावर जो -2 है इसको +2 कर देते हैं। अब देखिए सारा बेस सेम है, 3/2 है ना, 3/2 3/2। तो यहाँ पर गुना में पावर को जोड़ते हैं, तो 3 1 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी फाइनली आया 3/2 का पावर 2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/4। तो 9/4 आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। x का पावर y इज इक्वल टू वाई का पावर x दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा है। तो मान पूछा है तो आप ऑप्शन को भी एक बार देख लें। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें x का कुछ पावर के रूप में, y के पावर के रूप में कोई भी ऑप्शन नहीं है, x के पावर के रूप में है, तो इसको उसी ढंग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमको y को एलिमिनेट करना है, तो ये जो गिवन है कि x का पावर y इज इक्वल टू वाई का पावर x, तो हम लोग यहाँ से y इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि x का पावर y/x। देखिए ये y हो गया, x को इधर भेजेंगे तो इधर जाएगा, तो इधर अगर पावर x है तो उधर जाकर 1/x हो जाएगा, यानी x का पावर y/x। अब यहाँ पर जो है x/y और इसका पावर क्या है x/y, तो x/y है और इस पर जो पावर है कि x/y, तो यहाँ पर ऊपर में x है और नीचे में है x का पावर y/x और इसका पावर फिर है x/y। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x का पावर हो जाएगा 1 - y/x। ठीक है, और बाहर में जो आपका पावर है वो तो है ही x/y। तो यहाँ पर देखिए अब ये बाहर में पावर आपका है y/x, तो ये पावर में गुना होगा तो ये 1 गुना y/x, तो y/x, लेकिन y/x और यहाँ पर जो है आपका सॉरी x/y है, तो x/y ही उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जो पावर है वही लिखेंगे, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं x/y। अब ये समझ आ गया होगा। अब ये इक्वल टू में हो जाएगा कि x का पावर x/y और -1, तो x का पावर x/y और -1। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका ये कुछ इस तरह का है कि 256 का पावर 0.06, तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है। वी कैन राइट 256 का पावर 6 पैसा 19 पैसा, तो 25 पैसा हो जाएगा, और 25 पैसा को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25/100 यानी 1/4। तो ये 4 का पावर 4 और फिर बाहर में 1/4, ये 4 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बराबर में 4 आंसर हो जाएगा।
24 में आइए, 8 और उसके बाद e का पावर हो जाएगा 3x² गुना 1/5 है और e का पावर 5x² भागा e के पावर 8x²। तो ये 8/5 और e के पावर 8x², ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए e का पावर 8x² है, तो दोनों सेम है तो भाग दीजिएगा तो कट जाएगा या 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपको बचेगा 8/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6, 16/85, यानी बी नंबर हो जाएगा। तो ये लगता है कि अच्छा, और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। a बराबर √8 माइनस √7, तो इस तरह का दिया हुआ है, कहता है कौन सा विकल्प सही है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, जब संख्या का अंतर समान रहता है, जैसे मेरे कहने का मतलब हुआ कि 8 और 7 का जो डिफरेंस है देखिए 1 होगा, फिर 7 और 6 का डिफरेंस 1 होगा, 6 5 का डिफरेंस 1 होगा। तो सभी जगह संख्या का अंतर समान है। तो संख्या का अंतर समान है हर जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या से बना हुआ वर्गमूल का जो अंतर होता है ना, उसी का मान कम होता है, और जो छोटी संख्या से बने वर्गमूल का अंतर बड़ा होता है। तो निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ा c होगा, ठीक है। c से थोड़ा छोटा b होगा और सबसे छोटा आपको a होगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा c, उसके बाद b, ठीक है। हम इसी को लिखे हैं लेकिन दूसरे ढंग से लिखा हुआ है। अब देखिए कौन सा व्यंजक सबसे बड़ा है, वही सेम क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे छोटा संख्या से बना हुआ कौन है, √5 माइनस √3, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप घटा के भी देख सकते हैं, √5 √3 का मान निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो शायद ये अंतिम स्लाइड था आपका। तो इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा ये सफ़र एग्जाम तक जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।